हाय एवरीवन, दिस इज़ भूमिका। वेलकम टू माय चैनल। तो अभी हम बात करेंगे आर्ट एंड क्राफ्ट के जो अभी इंटरव्यू चल रहे हैं आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर के लिए, उसके बारे में। कल हम लोग गए थे पंचकुला। मेरी मम्मी का था इंटरव्यू। तो उसमें मैं आपको बताऊंगी कि क्या कुछ वो पूछ रहे हैं और कैसे सब कुछ हो रहा है, क्या शेड्यूल है। तो हम लोग वहाँ पे 8 बजे के आसपास पहुँच गए थे। उसके बाद 9 बजे के, जैसे दो पंडाल हैं, ठीक है। एक पंडाल है, वहाँ पे आपको सबको कमिटीज बनी है, 5 कमिटी A to E, ठीक है। उसमें हर एक कमिटी में 400 से 500 के बीच में बंदे हैं। आपके जो जितने रोल नंबर्स आ रहे हैं कल, जैसे आपका अगर आज या कल, फिर कल इंटरव्यू है, तो जितने भी बंदे हैं उनको 400 500 500 डिवाइड करके हर एक कमेटी में वो डाल रहे हैं। उसके बाद इस पंडाल में आपको रोल नंबर वाइज बिठा रहे हैं वो लोग, ठीक है। 9:30 9 से 9:30 के बीच में लिस्ट लग जाती है कि आपको कौन-सी कमिटी में बैठना है, या फिर आप अंदाज़े से पहले भी अनुमान लगा सकते हैं कि मेरा किस कमिटी में रोल नंबर आएगा। उसके अकॉर्डिंग आप लोग बैठ सकते हैं, ठीक है। तो उस पंडाल में आपको रोल नंबर वाइज़ बिठा दिया जाता है और फिर रोल नंबर वाइज़ ही नेक्स्ट पंडाल में भेजा जाता है, जहाँ पे आपको कमिटी वाइज़ बैठना होता है और वहीं वहीं पे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। ठीक है? डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इन द सेंस कि वो दोबारा नहीं सारे डॉक्यूमेंट वेरीफाई कर रहे हैं। वो आपके जो स्क्रूटनी वाले डॉक्यूमेंट्स जो आपने सबमिट करवाई थी फ़ोटोकॉपी, उसके साथ ही आपका जो एडमिट कार्ड है, अभी आपका आपने जो डाउनलोड कर लिया होगा, उस एडमिट कार्ड को स्टेपल कर देते हैं एंड दैट्स ऑल। कुछ ज़्यादा चेकिंग-वेकिंग नहीं कर रहे हैं। या फिर आपको अगर प्रोविज़नली एलिजिबल थे आप, तो आपसे पूछ रहे हैं कि कोई डॉक्यूमेंट सबमिट करना है, तो आप कर सकते हैं ईज़िली उस टाइम पे। और उसके बाद जब आप इस वाले पंडाल में थे, इस वाले पंडाल में आपको एक इंटरव्यू स्लिप दी जाएगी, ठीक है? इस तरह से इंटरव्यू स्लिप होगी, उसमें आपको अपनी कैटेगरी भरनी है और एडवर्टाइज़मेंट नंबर भरना है, अपना रोल नंबर भरना है, अपना नाम, फादर्स नेम, ये सब वहाँ पे भरना है। और केवल यही स्लिप आपको, जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद इंटरव्यू के लिए जाएँगे, तो केवल यही स्लिप आपको अंदर लेके जानी है। बाकी आपको कोई भी डॉक्यूमेंट अंदर नहीं लेके जाना, कुछ भी नहीं अंदर लेके जाना, कोई मोबाइल है या कोई डॉक्यूमेंट्स है, कुछ भी नहीं। केवल इस इंटरव्यू स्लिप के साथ आपका इंटरव्यू होगा, ठीक है? तो हम लोग जैसे यहाँ पे 8 बजे पहुँच गए थे। उसके बाद जैसे मम्मी का जो रोल नंबर था वो 6000s में था, ठीक है? इन मतलब बिल्कुल एंड के जो 400 थे ई कमिटी में, उसमें। तो उनका जो नंबर आया था वो 3 बजे के आस-पास आया है इंटरव्यू के लिए, ठीक है? 2 से आई गेस 2 से 3 बजे के आस-पास। 2 से 3 के बीच में। तो इन बिटवीन वो जब से लेके वहाँ तक पंडाल में ही बैठे रहे। तो अगर आपका रोल नंबर बाद में है, ठीक है? जो जितनी सीरीज़ है उसमें लास्ट में है, तो आप बाद में भी जा सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको 9 बजे ही रिपोर्ट करना है, क्योंकि वो आफ्टर ऑल भेज तो रोल नंबर वाइज़ ही रहे हैं, तो इतना क्यों टाइम वेस्ट करना आपको वहाँ बैठ के। तो आप आराम से जा सकते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है 4 बजे निकलने की घर से या 3 बजे निकलने की। आराम से जाइए। और डॉक्यूमेंट्स कोई वेरीफ़ाई नहीं हो रहे हैं, केवल आपका एडमिट कार्ड देखा जा रहा है। अपने आपके स्क्रूटनी वाले डॉक्यूमेंट्स के साथ ही। और अगर आपको कोई और डॉक्यूमेंट सबमिट करवाना है तो वो भी आप करवा सकते हैं। और अपनी इंटरव्यू स्लिप को आप भर लीजिएगा, वो आपको पहले पंडाल में ही मिल जाएगी और उसी को लेके आपको आगे इंटरव्यू के लिए जाना है। तो इंटरव्यू पहले तो वो 5-5 बंदों को भेज रहे हैं, ठीक है? डॉक्यूमेंट्स के लिए तो। और फिर आगे इंटरव्यू के लिए हर कमिटी से 3-3 4-4 बंदों को भेज रहे हैं। और आगे फिर रूम में तो ऑब्वियसली एक ही बंदा जाएगा। तो आपके सामने 2 बैठे होंगे मेंबर, एक तो एचएसएससी के मेंबर होंगे और एक आपके कोई लेक्चरर हैं जिनको मतलब मेन आपकी जो डिसिप्लिन है उसका क्वेश्चन पूछने के लिए बुलाया गया है। ठीक है? तो आपको जाते ही जैसे मम्मी से पूछे गए थे 4 से 5 क्वेश्चन्स, ठीक है? 2 जीके के क्वेश्चन थे, उसमें से नॉर्मल ही जो नॉर्मल पूछ रहे थे पॉलिटी से रिलेटेड थे। और बाकी जो क्वेश्चन्स थे वो आपके आर्ट से रिलेटेड थे। जो व्यूज़ होते हैं आपके वो, जो ये सब लाइन होती है, रे होती हैं, ठीक है, पॉइंट है, सर्कल है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन थे। बाकी मैंने मम्मी के अलावा बाकी बहुत लोगों से वहाँ पे बात की कि आपके मार्क्स कितने हैं, आपसे क्या क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। तो मुझे पता चला कि जीके जो है उसके ऊपर वो कम ध्यान दे रहे हैं। जैसे अभी हमने पहले जो हम अब हमारे इंटरव्यू से पहले वीडियोज़ देख के गए, उसमें ये था कि अपने डिस्ट्रिक्ट के बारे में बताओ या फिर अपने हरियाणा के बारे में ही बताओ या फिर कुछ भी, अगर कोई किसी गाँव में रह रहा है तो उस गाँव के बारे में बताओ। ऐसा अभी यहाँ पे कुछ भी नहीं है। मुझे नहीं पता इनिशियल जो स्टार्टिंग में जो लोग गए थे उनसे कुछ पूछा जा रहा है या नहीं पूछा जा रहा है ऐसा। बट
एंड तक आते-आते वो केवल 4 से 5 क्वेश्चन्स ही पूछ रहे हैं। मैंने जितने भी लोगों से बात की, 5 क्वेश्चन से ज़्यादा किसी से भी नहीं पूछा गया है, जिसमें से 2 जीके के हैं और बाकी 3 से 4 वो जो भी पूछ रहे हैं, वो आपके आर्ट से रिलेटेड है, ठीक है? तो व्यूज़ वगैरह, लाइन वगैरह यही सब है। और मैंने जब बाकियों से बात की तो उनसे जो ये आपकी कला के तत्व थे, कला का महत्व क्या है, रंग कितने प्रकार के होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी कितने होते हैं, तो वही सब जो आपने अपने रिटन एग्ज़ाम के लिए पढ़ा होगा। चित्रकारों के बारे में, मूर्ति के बारे में, यही वही पेंटिंग्स के बारे में, वही सब पूछ रहे हैं वो लोग, बाकी के 3 क्वेश्चन्स, ठीक है? तो अब बात आती है कि लोग ये समझते हैं कि मेरे अगर 0 नंबर लग गए तो इंटरव्यू में, नहीं ऐसा नहीं होता। जैसे ही आप अपनी अटेंडेंस को मार्क करते हैं, अटेंडेंस मार्क होते ही ये ऑर्डर है हाई कोर्ट के कि आपके 8 नंबर लगाने तो मैंडेटरी हैं, ठीक है? तो अगर आपके मान लो अगर अभी आपके 140 से 150 के बीच में है तो आप ये लगा लीजिए आपका तो हो ही जाएगा क्योंकि आपको 8 नंबर तो मिलेंगे ही मिलेंगे और कितनी चली जाएगी कट ऑफ? ऐसा तो है नहीं अभी अगर कट ऑफ 102 है तो एकदम से 170 चली जाएगी, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है? तो बस यही है कि आपके 8 से 8 नंबर तो कंपल्सरी है और उसके बाद आप अगर रिटन क्वालीफाई किया है तो मैं मानती हूँ कि आपको नॉलेज है अपने सब्जेक्ट की भी और स्टैटिक जीके की भी, तो आप इनमें से ज़्यादा नहीं तो 50% क्वेश्चंस के आंसर्स दे दोगे। ठीक है? तो ऑल द बेस्ट टू यू। और बाकी बात आती है कि लोगों के मार्क्स कितने हैं, तो मैंने कल बहुत लोगों से बात की मतलब बहुत ही लोगों से, उनसे पूछा कि आपके मार्क्स कितने हैं, आपके मार्क्स कितने हैं? तो मेरे को जनरल कैटेगरी के जितने भी लोग मिले, मैंने ये देखा कि लोगों के जो मार्क्स हैं वो 120 से लेके 134 तक। इस वाली रेंज में बहुत ज़्यादा लोगों के मार्क्स हैं, बहुत ज़्यादा, ठीक है? बहुत ज़्यादा मतलब कि जो एवरेज लोग हैं, इसी रेंज में उनके मार्क्स हैं, ठीक है? उसके बाद जो 134 से ज़्यादा लोग हैं, वो बहुत कम हैं, मतलब रेयरली किसी ने मुझे बोला कि मेरे 160 बन रहे हैं, 150 तो मुझे किसी ने नहीं बोला, 2 लोगों ने बोला था कि 160 बन रहे हैं, बाकी 140 वाले भी मुझे पता हैं, 138 वाले भी हैं, 136 वाले भी हैं, ठीक है? पर जो मेजॉरिटी थी, वो मेजॉरिटी इधर थी, इस रेंज में और इसमें भी मैं ज़्यादा बोलूँगी कि 120 से 130 में ज़्यादा मेजॉरिटी थी। 50, 51, 52 वाले लोग ज़्यादा थे, ठीक है? 50, 51, 52 से लेके 60 तक वो लोग ज़्यादा थे, ठीक है? तो यही सब था कल के बारे में। आप जब इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो मैक्सिमम 10 मिनट्स में आप बाहर आ ही जाते हैं। बस जो स्ट्रगल है मेन वो पंडाल 1 से पंडाल 2 में जाने पे और पंडाल 2 के बाद भी आप लोग आगे नहीं जा सकते हो, ठीक है? तो वही है कि यहाँ पे तो आप लोगों को पानी-वानी भी नहीं मिल रहा है, इस वाले पहले पंडाल में, तो दूसरे पंडाल में तो फिर भी पानी है एंड ऑल। तो अपने रोल नंबर के अकॉर्डिंग ही जाइए, अगर आपका रोल नंबर पहले है तो ऑब्वियसली आपको पहले जाना पड़ेगा, लेकिन बाद में है तो आप आराम से जाइए, कोई दिक्कत लेने वाली बात नहीं है। एंट्री ऐसा नहीं है कि आपका रिपोर्टिंग टाइम 9 था तो 9 के बाद कोई एंट्री ही नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बिल्कुल आप आराम से जाइए और एकदम काम होके, कूल एंड काम होके अपना इंटरव्यू दीजिए। बिल्कुल बहुत ही अच्छे नेचर के हैं वो जो 2 लोग इंटरव्यू ले रहे हैं। तो एज़ सच आपको नर्वस होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऑल द बेस्ट फॉर योर इंटरव्यू और अगर कोई और आपको क्वेरी पूछनी हो तो आप कमेंट बॉक्स में नीचे लिख देना। मैं आपको बता दूँगी अगर मुझे पता होगा तो वो, अगर मैंने कल नोटिस किया होगा तो, वरना मैं किसी से पूछ के बता दूँगी, ठीक है? तो बस यही सब था, जीके के क्वेश्चंस भी बहुत नॉर्मल हैं और यही था सब। आप लोग अपनी तैयारी कीजिए, आराम से जाइए, आराम से पेपर दीजिए और हाँ, रिज़ल्ट का जब मम्मी ने उनसे पूछा कि रिज़ल्ट कब तक आ जाएगा? तो उन्होंने बोला था बहुत जल्द। और जब हमने बाहर आके लोगों से डिस्कस किया किसी को पता है, तो सब यही बोल रहे थे कि 7 दिन के अंदर-अंदर आ जाएगा, हफ्ते के अंदर। और ये ऐसा वो क्यों बोल रहे थे, जो पीटीआई वाला पेपर हुआ था, उसको देखते हुए, कि उनका जैसे अभी तक उनका जैसे हुआ था, हमारा भी वैसा-वैसा ही चल रहा है सब। तो जो उनके साथ हुआ तो शायद उनका भी रिज़ल्ट बहुत जल्दी आ गया। जैसे आज अगर इंटरव्यू खत्म हुए हैं, तो कल उनका रिज़ल्ट पब्लिश हो गया था। तो इसीलिए 7 दिन के अंदर-अंदर ही रिज़ल्ट आ जाएगा। फिर भी आपको अगर अब भी कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ लेना, कमेंट बॉक्स में नीचे लिख देना। मैं बता दूँगी। ऑल द बेस्ट आप सबको और थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। ओके? थैंक यू, बाय, टेक केयर।